गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। जैसे कि लास्ट क्लास में हमारे द्वारा मेंटल मैक्सटर्म एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम तथा बुलियन अलजेब्रा और बीजगणित में जो डिफरेंस है उनके बारे में अध्ययन किया। आज वाली क्लास है, इसके अंदर हम आपको डुअल और कॉम्प्लीमेंट वाले जो कंसेप्ट है उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आपको बुलियन रिलेशन और डुअल में रिलेशन बताया जाएगा। बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। सेल्फ डुअल के बारे में बताया जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आप पढ़ेंगे डुअल। लेकिन डुअल को पढ़ने से पहले यह है कि डुअल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो, पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, पॉजिटिव लॉजिक। इसको पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक मीन्स होता है हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। तो इसका मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 और 0, और लोअर वोल्टेज इज करस्पॉन्डिंग टू 0। तो लॉजिक 0 बराबर 0 वोल्ट, लॉजिक 1 बराबर आपका है 5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक का मतलब होता है कि हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। मतलब ज़्यादा वाला वोल्टेज होता है, हायर वोल्टेज हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। ठीक है, और लोअर लॉजिक करस्पॉन्डिंग टू हायर, नेगेटिव लॉजिक में हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। ठीक है, ये सारी चीज़। तो इसमें लॉजिक 0 बराबर क्या आ जाएगा, हाँ, तो जैसे इसमें इसमें क्या लॉजिक 0 बराबर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट आ गया तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन यदि इसमें यदि क्वेश्चन आ जाता आपका कि भाई 0 के करस्पॉन्डिंग है -5 और 1 के करस्पॉन्डिंग है आपका 0, तो भी ये आपका पॉजिटिव लॉजिक है, क्योंकि 0 वोल्ट की तुलना में -5 वोल्ट छोटा है। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव लॉजिक में। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, ये प्लस है ना, ये ध्यान रखो प्लस है, ये सारी चीज़। अब इसमें क्या लॉजिक, हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 वोल्ट है फ्रॉम लॉजिक 1 देन पॉजिटिव लॉजिक। ECL जो इलेक्ट्रिकल कपल लॉजिक होता है, जो कि आपके लॉजिक फैमिली का पार्ट है, उसके लिए लॉजिक 0 की वैल्यू होती है -1.7 वोल्ट और लॉजिक 1 की वैल्यू होती है 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आप -0.8 वोल्ट देखें तो -1.7 से ज़्यादा बड़ा होगा। आप देखो, ये चीज़ समझो, आप नेगेटिव में बात कर रहे हो। नेगेटिव में बात करने का मतलब ये हुआ कि ये मैंने कोई पैमाना लिया, यहाँ पे वैल्यू है मेरी 0.8 माइनस, और इस जगह मेरी वैल्यू है -1.7। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, इन दोनों में बड़ा हुआ मेरा ये वाला 0.8। तो मैंने 0.8 के लिए लॉजिक 1 लिख दिया, और लॉजिक 0 है ये, इसके लिए मैंने -1.7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में बनाना है। तो अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो चीज़ समझते हैं अभी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने जैसे एंड गेट आपने पढ़ा था, तो एंड गेट में आप क्या करते हो, एंड ऑपरेशन होता है। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो इसके इनपुट होते हैं उन दोनों इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ए और बी, यहाँ ए और बी, तो ये 0 0 है, तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, 0 1 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0, और 1 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका। आप इसको, ये पॉजिटिव लॉजिक है, आप इसको आप नेगेटिव में बना रहे हो। नेगेटिव मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग आप 1 रख रहे हो, इस 0 के करस्पॉन्डिंग में आपने 1 रख दिया, इस 0 के करस्पॉन्डिंग आपने 1 रख लिया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपने 1 रख लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने 0 रख लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने 1 रख लिया। ये 1 का 0, ये 0 का 1, ये 0 का 1। ठीक है, और
फिर ये 1 का 0, फिर ये 1 का 0, फिर ये 0। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट को आपने नेगेटिव लॉजिक एंड गेट में बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ पॉजिटिव लॉजिक और गेट है, तो पॉजिटिव लॉजिक और गेट में हम समेशन करते हैं, मतलब और ऑपरेशन करते हैं, लॉजिकल और मतलब और ऑपरेशन। तो ये 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 1 0 का 1, 1 1 का 1, ये मैंने और गेट में आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। अब ये इसको आप नेगेटिव में बदलोगे तो 0 को आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया, इस 0 को कन्वर्ट कर दिया आपने 1 में, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1 में, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने दोबारा 0 में, और ये 0 1 को 0 में। तो इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव लॉजिक और गेट आ जाए, 1 को 0 में, 0 को 1 में, मतलब 0 को 1 को 0 में, 0 को 1 में करना है, बस ये है। तो अब इसमें आप देखोगे, अब देखो ध्यान से, इनको सब हटाता हूँ एक बार। अब देखो आप, ये जो ये दोनों इक्वल हैं, आप गौर से देखो, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। इसी तरीके से आप इसको और इनको देखो, ये दोनों भी आपके इक्वल आ रहे हैं, ट्रुथ टेबल दोनों की इक्वल है। तो इसका मतलब पॉजिटिव लॉजिक और गेट इक्वल टू नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। तो यही बात यहाँ लिखिए, नेगेटिव लॉजिक और गेट, नेगेटिव लॉजिक और गेट, logic or get converted 1 to 0 and 0 to 1, we can say the positive logic AND gate is equal to negative logic OR gate. Positive logic AND gate equal to the negative logic OR gate. Similarly, negative logic AND gate equal to the positive logic OR gate. ठीक है, ये यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी, ट्रुथ टेबल से हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्यूअल एक्सप्रेशन, मतलब पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद में आप ड्यूअल आ गया। और ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू द नेगेटिव लॉजिक। ड्यूअल एक्सप्रेशन का प्रयोग हमें कन्वर्जन के लिए होता है, किसके लिए, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए, या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ए बी है, ए बी ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसका यदि मैं ड्यूअल करता हूँ तो ए बी का ड्यूअल आएगा आपका ए प्लस बी। ड्यूअल इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव लॉजिक, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो एंड का ड्यूअल मतलब एंड का होगा नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक मतलब ये एंड को और में कन्वर्ट कर देना और को एंड में कन्वर्ट कर देना। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन इससे होंगे, बस ये 4 लाइन लिखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो ड्यूअल करने के लिए आप एंड को और में कन्वर्ट करो, मतलब डॉट को एंड को और करने का मतलब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में यदि मेरा एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन मतलब उन दोनों के बीच में यदि डॉट लग रहा है, तो उस डॉट को मुझे पॉजिटिव में बदलना है, और यदि वो एंड में यदि 1 है तो 1 को मुझे 0 में बदलना है, और इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं करूँगा। अब ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब तो यहाँ तक थोड़ी थ्योरी की बात, अब ये देखो इधर साइड में, दिस इज द एग्जाम्पल, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। तो इसमें आपने क्या किया, ड्यूअल करा। ड्यूअल करने का मतलब मैंने क्या बताया आपको ऊपर अभी, ड्यूअल करने का मतलब डॉट को प्लस में बदलना, डॉट को प्लस में बदलना है। तो ये डॉट को प्लस में, तो ए डॉट बी को मतलब मैंने ए प्लस बी प्लस सी बार लिख लिया, प्लस को डॉट में बदलना है। ये उल्टे सुलटे होंगे, ये दोनों डायरेक्शन में यदि एरो लग रहा है ना, इसका मतलब ये है कि प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, 1 को 0 को में, 0 को 1, ऐसे करना है। तो फिर ये देखो, इसके लिए ये प्लस को डॉट कर दिया, ये ए बार प्लस बी, ये डॉट आया इनके बीच में, उसको मैंने प्लस में, प्लस बी प्लस सी, डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इफ़ वी फाइंड अगेन ड्यूअल देन ए, यदि मैं इसका दोबारा ड्यूअल करता हूँ
यदि मैं इसका दोबारा डुअल करता हूँ तो मुझे सेम एक्सप्रेशन निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस को आप डबल डॉट कर दोगे और जो डॉट था प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आ गया डुअल। ठीक है, तो ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन इफ टू टाइम्स डुअल इज रिजल्टिंग सेम एक्सप्रेशन। ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का मैं 2 बार यदि डुअल कर देता हूँ तो मुझे सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, अब सेल्फ डुअल वाला कंसेप्ट देखना है। सेल्फ डुअल क्या होता है भाई? सेल्फ डुअल का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी, ठीक है, ये इसका डुअल हो गया। बस अब इसके बाद में अपन ने क्या एब्जॉर्बेशन लॉ लगा दिया। वो एब्जॉर्बेशन लॉ मैं आपको सिखाऊंगा, तो अभी तो चलो अभी छोड़ो उसको ना, इतना हो गया। तो एब्जॉर्बेशन लॉ में कुछ नहीं होता, मैं बात बता देता हूँ अभी, एक सेकंड समझा देता हूँ। जैसे ये ए प्लस बी प्लस सी जो लिखा हुआ है, इसमें कॉमन क्या है? बी। तो इन दोनों बी को तो आपने बी डॉट बी लिख लिया, प्लस ए सी इन दोनों को आपने अलग कर दिया, तो ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाए प्लस ए सी। अब ये आ गया। अब इसमें से मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी को ए से, तो बी को ए से करूँगा तो बी ए, फिर क्या जाएगा आपका ए को सी से करूँगा तो ए सी आ जाएगा, ये आ गया ए सी। उसके बाद में आप क्या करूँगा मैं, ये सी को, तो सी को मल्टीप्लाई करा बी से तो बी सी आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, ये सी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी। अब इसमें आप लॉजिकल गेट में जानते हो कि ए सी बराबर ए सी होता है, ठीक है। ए सी बराबर ए सी प्लस ए सी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ए प्लस ए के साथ में ऐड करूं ए प्लस ए, तो उसकी वैल्यू हमेशा ए ही आएगी, उसकी वैल्यू 2a नहीं होगी। ये बात आपको याद रख लेनी है। मैं जैसे बताता हूँ आपको, मतलब ए प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा ए ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यदि सेम वेरिएबल का एडिशन सेम वेरिएबल के साथ करूं तो उनका आउटपुट भी सेम वेरिएबल आएगा। तो मतलब a प्लस ए बराबर, मतलब 1, मान लो ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 बराबर 1, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 नहीं होगा। था इसमें इसमें आपको लॉजिकल और करना है और उसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसी प्रकार से मैं यदि लिख दूं a प्लस ए बार, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी, क्या आएगी बताओ, सोचो। इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 1। कैसे? ए की वैल्यू मैंने बोला दो ही चीज़ होती है, ए की वैल्यू या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी। यदि ए की वैल्यू 0 है प्लस, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 बार बार कॉम्प्लीमेंट 1, इन दोनों का एडिशन आपका आ गया 1। ओके, सिमिलरली ए की वैल्यू जब 1 है, ए की वैल्यू जब आपकी 1 है, तो ए बार की वैल्यू क्या आएगी आपके 0, तो ये इसका आउटपुट क्या गया 1। ओके 1। तो इसलिए हमेशा ए प्लस ए बार की वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक और चीज़ ध्यान रख लो, अभी बता ही देता हूँ बाद में तो टाइम लगेगा। ए डॉट ए बार, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। मान लो ए की वैल्यू आपकी 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ए बार की वैल्यू तो 0 आएगी ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर 0। सिमिलरली ए की वैल्यू यदि आपकी 0 है तो ये ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बात जान लेंगे। तो मैंने ए सी प्लस ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर ये आपका सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इन
तो ये आ गया इसका सेम एक्सप्रेशन। सेम एक्सप्रेशन का मतलब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया ये वाला वही वाला, कि मतलब किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का यदि मैं 2 बार ड्यूअल ले रहा हूँ तो उसका मुझे सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता, ये केवल कुछ एक्सप्रेशन होता है। ये यहाँ पे करना इन सम ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉट ऑल इट्स ड्यूअल गिव द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू सभी को।